afternoon, children. Today your last topic related to your chapter 2, water conservation methods. Earlier we have discussed also by including same topic with the water pollution, but now today I want to focus once again regarding this topic. First of all, written here, water is an indispensable resource. इंडिस्पेंसेबल मीन्स अति आवश्यक. जल जो है बहुत ही हमारा एक आवश्यक संसाधन है. द सोर्सेस ऑफ वाटर आर लिमिटेड. अब जो वाटर का जो परसेंटेज है जहाँ से हमको वाटर मिलता है वो लिमिटेड अमाउंट में है एंड आर द रिड्यूसिंग एवरी ईयर. हर साल हम देख रहे हैं कि वो फ्रेश वाटर का परसेंटेज घटता ही जा रहा है. व्हाट्स द रीज़न? ड्यू टू अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आपका जल का स्तर घट रहा है. अब ये प्रश्न उठता है कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म ग्लोबल वार्मिंग? एक्चुअली डियर स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द वेरियस काउजेज. व्हाट आर द वेरियस काउजेज? नेचुरल काउजेज एज वेल एज द ह्यूमन काउजेज. बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ सरफेस थ्रू विच द अमाउंट ऑफ CO2 will increase and which is not good for the earth surface. Due to this process, temperature will increase on the earth surface and resulted melting of ice cap which laying on the Arctic, either Antarctic region of the world. Now the frequency of rain has become unpredictable. Unpredictable means जितनी उम्मीद भी चाहिए हमें उस उम्मीद से भी कम है वो. Therefore it is very essential, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है for us to conserve it. तो why we must conserve water? Because there is very less chance to fetching water through rainfall, and besides global warming also cause for reducing the amount of water on the earth's surface. And there are some methods are given. Following are some of the ways by which water can be conserved. अभी कुछ तरीके बताए गए जिसके माध्यम से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं. फर्स्ट वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ व्हाट? वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ सेविंग सरफेस वाटर रन ऑफ. सरफेस वाटर रन ऑफ मीन्स सरफेस पे बहता हुआ जल. बहता हुआ जल कौन सा है सरफेस पे? रिवर वाटर. When river water start to flow over the surface, especially during the rainy seasons, when the amount of waters will increase under the river valleys, then these water bodies start to flow outside the bank of the river. So we have tried to harvest these waters. Second, the surface water runoff can be minimized. How can be minimized? इस बहते हुए जल को कैसे घटा सकते हैं? By having vegetation cover to improve underground storage. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि how vegetations are responsible to improve the underground level of the water? Because the root of the plants absorb the waters. When water seeps through the soils, these waters taken by the plants. If there is more natural vegetation, if there is more plant, we can sure that there is more presence of underground water. Third point, the demand of water for industries can be met by the recycled water, not by the fresh water. है ना, हम वाटर को रिसाइकल करेंगे फिर इंडस्ट्रीज़ को मदद करेंगे चलने के लिए, हम फ्रेश वाटर अलाउ नहीं करेंगे. फोर्थ पॉइंट है, द डोमेस्टिक डिमांड कैन बी रिड्यूस्ड. अब डोमेस्टिक डिमांड को कैसे घटा सकते हैं? तो बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ द रिसाइकलिंग. रिपीट है सेम पॉइंट्स कि हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग को अगर यूज करते हैं तो जो डोमेस्टिक डिमांड्स है, घरेलू मांगे जो हैं, है ना, अब जैसे अर्बन एरिया है, कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, इन सभी जगहों पे डोमेस्टिक नीड्स के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नीड है. तो हमको वहाँ पे कुछ कामों में रिसाइकल्ड वाटर को यूज करना चाहिए. जैसे फॉर इरीगेटिंग द प्लांट्स, है ना, अगर वहाँ पे आप सिंचाई वगैरह करना चाहते हैं तो हमको जो वाटर हम यूज करते हैं उसको स्टोर करके रिसाइकिल करके देन स्टार्ट टू यूज़ देम. द ऑलरेडी यूज वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. है ना, लिखा भी हुआ है, फ्लशिंग टॉयलेट्स एसेट्रा.
मीन्स जो पानी गंदा हो जाता है आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, then try to store in one another tank, and same tank connected with your flushing toilets which can be used for the flushing under the toilet. तो वहाँ पे क्या होगा, टॉयलेट में तो गंदगी होती है, तो गंदगी को गंदे पानी से थोड़ा बहाने में क्या दिक्कत है, तो हम ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं. नाउ वाटर कैन बी सेव्ड बाई एडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स, है ना, जो आधुनिक तरीके हैं उसको भी अपना करके हम पानी को बचा सकते हैं. और स्पेशली इरिगेशन में मेथड्स को अपना लें, सच एज द ड्रिप और द ट्रिंकल इरिगेशंस. पहले भी हमने इस पे बात किया है. अभी पिक्चर्स देख पा रहे हैं, स्प्रिंकल मेथड में वाटर को जो है स्प्रिंकल किया जाता है और वो हल्की बारिश की बूंदों के रूप में पौधों के ऊपर गिरती है, जो डस्ट को भी हटाती है और वो जल धीरे धीरे उनकी जड़ों में जाता है. ठीक है. और डीप इरिगेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइपलाइन आपका लगा हुआ है, जगह जगह पे पॉइंट होल है और उस पॉइंट होल के पास ही प्लांट है और उसमें से वाटर सिप करके प्लांट की जड़ों में हल्का हल्का जाता है. तो दीज आर द टेक्निक्स, है ना, स्प्रिंकलर मेथड एंड द डीप इरिगेशन. दीज आर द मॉडर्न मेथड्स थ्रू विच वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर. नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक इज रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाई मेकिंग डैम्स, है ना. रेन वाटर को हम जमा कर सकते हैं कैसे, बाई मेकिंग डैम अक्रॉस द रिवर, नदियों के ऊपर, जो कि हमने अभी नेक्स्ट पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा. मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर मिनिमाइज द फ्लड एंड हेल्पफुल फॉर रिजर्व द वाटर. नेक्स्ट टॉपिक, वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाई इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सर सच एज सेंसर ट्रैप इन पब्लिक प्लेसेस. जैसे आप रेलवे स्टेशन में देखते हैं कि आपकी ट्रेन रुकती ही नहीं है कि आप पानी को मतलब भरने के लिए बॉटल्स लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टैप को खोलते हैं, पानी तो फिल कर लेते हैं वाटर को बॉटल में, लेकिन ट्रेन का हॉर्न होता है और आप जो टैप ओपन नहीं छोड़ के चले जाते हैं. तो ऐसे पब्लिक प्लेस में सेंसर सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही बॉटल को हम टैप के पास ले जाए, पानी गिरना शुरू हो जाए, बॉटल हटाए तो उसका सेंसर बंद हो जाए, सेंसर काम करना बंद कर दे और पानी भी बाहर ना आए. हमारे स्कूल में भी सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है कोरोना में फॉर द सैनिटाइजिंग योर हैंड, है ना, कुछ लोगों ने देखा भी होगा. नाउ मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्वाफायर. एक्वाफायर मीन्स वाटर टेबल. जो वाटर टेबल है उसको मेंटेन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है. कैसे, अगर हम लेक्स को और पॉन्ड्स की मेंटेनेंस कर सकते हैं. अब है कि मेंटेनेंस कैसे करेंगे भाई, क्या मेंटेनेंस करना है, लेक में पॉन्ड्स में है तो है नहीं, मेंटेनेंस करना है. कैसे करेंगे, हम उसमें जो सीडमेंट्स होता है उसको निकाल देंगे बाहर, तो डीप जो है उसकी गहराई बढ़ जाएगी एंड देयर आफ्टर लेक्स एंड पॉन्ड्स बिकम गुड कंडीशंस एंड दे कैन स्टोर हाई अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द लेक्स एंड पॉन्ड्स. ठीक है. लास्ट टॉपिक, वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाई एडुकेटिंग एंड सेंसिटाइजिंग पीपल. ठीक है. सेंसिटाइजिंग मीन्स उनको उनके सेंस में डालना है, उनको एडुकेटिंग करना है, शिक्षित करना है. तो एडुकेट करें हम उनको, सेंसिटाइज करें टुवार्ड्स द अर्जेंट नीड टू कंजर्व वाटर, कि बहुत अर्जेंट नीड है, अब देर नहीं करना है, फ्रेश वाटर को बचाना है. एंड नॉट टू वाटर एंड नॉट टू वेस्ट फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर को बर्बाद नहीं करना है. तो ऐसे भी आप देखते हैं कि टीवी पे जो है सोशल एडवर्टीजमेंट्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है और वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है इस टॉपिक के अंतर्गत ही जो है. तो बहुत ये तरीके हैं जिससे कि हम जल को बचा सकते हैं. सोच की बात है और सोच अच्छी होती है तो कार्य अच्छा होता है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं. तमिलनाडु, वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर one thing is mandatory. If anyone going to construct their own new building, there is need to at first set up water harvesting system in the same building, है ना. नया घर अगर तमिलनाडु में बनेगा तो उस घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा, नहीं तो वहाँ की अथॉरिटी अलाउ नहीं करेगी कि आप नई बिल्डिंग बनाएं. तो क्यों भारत के एक ही राज्य में ये नियम है भाई, क्यों भारत के पूरे राज्यों में नहीं हो जाता है, थोड़ा खर्च ही बढ़ेगा ना. हम कहते हैं कि आप 20 to 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके न्यू बिल्डिंग बनाते हैं, 1 लाख अगर उस प्लांटेशन में एक्स्ट्रा भी बैठता है तो क्या प्रॉब्लम्स है, वाटर कंजर्वेशन तो होगा. तो आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड आई हैव रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑल्सो वन थिंग,
those students who are not subscribed my channels, try to subscribe it, because there are so many videos related to geography where you have confusion till now. आज भी उन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं। जैसे क्लास 6 में आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंफ्यूज करेंगे। और क्लास 9th स्टैंडर्ड के भी कुछ नॉर्मल टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी आर को रिलेटेड है ना। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आगे चल के भी काम आएगा, जो पीछे पढ़े हैं उसको फिर आगे पढ़ना है। इसलिए आप सभी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आप चलें। थैंक यू।